तो आइए बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ 16 पत्र कक्षा 5वीं। आपको पृष्ठ क्रमांक निकालने होंगे 84 पृष्ठ आप निकालिए। 83-84 पृष्ठ में आपको पत्र पाठ 16 निकल जाएगा। ये SCERT द्वारा लिखी गई एक पत्र है जिस पर पत्र भेजने के महत्व को बताया गया है। आप सभी जानते हो कि आज जो भी जानकारी मिलती है वो हम टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जो भी जानकारी दिया जाता है वो मोबाइल के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले संदेश भेजे जाते थे। काफ़ी पुराना हो गया है संदेश से भेजना। बहुत दूर दूर से चिट्ठी आती थी, पूरे अपने भाव उसमें व्यक्त किया जाता था, बड़ा आनंद आता था और बहुत दिनों तक वो संभाल के रखा जाता था। आज वो स्थिति नहीं रही है। आज इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन चुकी है या इलेक्ट्रॉनिक पत्र आ चुका है कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से सारी जानकारी ले लेते हैं। इस पाठ से हम सीखेंगे एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनता है, क्रिया का काल और पत्र लेखन। सबसे पहले हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम एक वचन से बहुवचन और क्रिया का काल के बारे में सीखेंगे। तो एक छोटी सी बच्ची अपने सहेली को पत्र लिख रही है। मेट्रो रेल के बारे में बताया। मेट्रो रेल मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया एक मेट्रो रेल होती है जो कोलकाता दिल्ली में अभी चल रही है ना, जो बहुत ही आनंदपूर्वक, बहुत खुशी के साथ ये यहाँ पे अपने बारे में बता रही है कि मेट्रो रेल में क्या हुआ, कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। देखो, जिसकी जो भेज रही है उसकी स्थान है 132 C1 दासदारा दिल्ली, नवंबर 2010। इस प्रकार से आप जहाँ रहते हैं वो आपका यहाँ पे एड्रेस रहता है। अब किसको भेजी जा रही है, देखिए एक दोस्त है, सहेली, अपने सहेली को लिख रही है, प्रिय मीना नमस्ते, बड़े दिन की छुट्टी होने वाली है। अभी गर्मी के दिनों होती है तो बहुत दिनों का छुट्टी मिलता है सबको। तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली अवश्य आना। उसको लिख रही है कि अभी कुछ दिन की छुट्टी होने वाली है, उसमें तुम दिल्ली ज़रूर अवश्य आना। तुम्हें याद होगा कि पिछले वर्ष हमने कितनी मौज मस्ती से छुट्टियां बिताई थी। अप्पू घर, चिड़ियाघर, गुड़ियाघर की सैर करने में कितना मज़ा आया था। हम लाल किला, कुतुब मीनार भी देखे गए थे। याद है, नंदा तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते देखते पीछे को ही लुढ़क गई थी। इस साल भी नंदा अपने भाई के साथ आ रही है। मतलब उनकी सहेलियाँ रही होगी ये, है ना। उसको ये बताया जा रहा है कि पिछले साल हम बहुत ज़्यादा खुश थे, छुट्टियां मनाई थी, अप्पू घर देखे थे, चिड़ियाघर देखे। चिड़ियाघर तो आपको सबको पता है जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों को रखा जाता है। गुड़िया घर जहाँ गुड़िया, बड़े बड़े पुतली रखे जाते हैं, है ना। तो ये बता रहे हैं कि एक नंदा है, वो कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, पता है, दिल्ली में बहुत ऊंचा, है ना। उसको देखते देखते वो पीछे हट रहे होंगे तो वो गिर गए, लुढ़क गए बोल रहे हैं, है ना। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। इस बार एक नया आकर्षण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब बता रहे हैं कि पिछले साल तो हमने कुतुब मीनार देखे थे, चिड़ियाघर देखे थे, गुड़ियाघर देखे थे, लेकिन इस साल हम नई चीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? मेट्रो रेल के बारे में तुमने सुना या पढ़ा तो होगा ही, ऐसे मुझको बता रही है ना। अभी तक मेट्रो रेल केवल कोलकाता में ही प्रचलित थी, मतलब कोलकाता में ही जारी थी, चल रही थी, पर दिल्ली में भी कई क्षेत्रों में चलाई जा रही है। अब वो दिल्ली में भी चलाई जा रही है। सचमुच मेट्रो रेल में यात्रा करने की आनंद ही कुछ और है। मतलब बहुत मज़ा आता है बोल रहे। मेट्रो रेल ट्रेन में चढ़ोगे तो बहुत ही आनंद आएगा। जैसे लोकल ट्रेन होता है, एक्सप्रेस होता है, उससे भी बड़ा मज़ा आएगा बोल रहे हैं। अब बताओ, उसकी खासियत बताई जाए। देखो, अब मेट्रो रेल के जाल पूरी दिल्ली में बिछाया जा रहा है ना। उसकी पटरियाँ सड़क से ऊपर खंभों पर, ओवर ब्रिज, मतलब जानते हैं ना, ये इस प्रकार से पटरी होती है, इस प्रकार से बंधा हुआ रहता है, ओवर ब्रिज बोलते हैं, इस पर भी चलाई जा रही है। कहीं कहीं ये भूमिगत नीचे, मतलब ये भूमि इस प्रकार से रहता है और इस पर क्या रहती है, क्या बोलते हैं, ट्रेन में चलती है नीचे, है ना। कोलकाता की तरह दिल्ली की मेट्रो रेल पूर्ण रूप से भूमिगत नहीं है। आपको पता है कोलकाता में बहुत लंबी, मतलब भूमिगत, मतलब भूमि के अंदर से ट्रेन चलती है। साफ सुथरी दौड़ती तेज गाड़ी में, साफ सुथरी दौड़ती तेज गाड़ी में दाहदरा से सफ़र करते हुए
कब कश्मीरी गेट तक आ जाता है पता ही नहीं चलता, इतना रफ्तार चलती है मेट्रो रेल, बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है ना। वो बोल रहे हैं कि कब जो है शाहदरा से कश्मीरी गेट तक आ जाता है पता नहीं। बसों की धक्का मुक्की लंबी कतारों से राहत मिल गई। जैसे हम बसों में चलते हैं लंबी कतारें लगाना पड़ती है, बसों में ज़्यादा भीड़ हो गया तो उससे कम से कम राहत मिल गई है, ऐसा उनको बता रही है ना। आगे देखते हैं। ये देखो, ये मेट्रो रेल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। संभव हो तो मैं वीडियो डालने का प्रयास करूंगा मेट्रो ट्रेन का, यदि संभव हो तब की बात है, नहीं होगा तो आप इसी को देख के आप संतुष्ट हो सकते हैं। मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया, देखो अब याद रखना है आपको, यहाँ टिक लगाना है, अपने बुक में टिक लगाना है यहाँ पे कि मेट्रो रेल के डिब्बे कहाँ से आती है, दक्षिण कोरिया से आती है ना। इसके दरवाजे स्वचालित, याद रखना दरवाजे कैसी है, स्वचालित। स्वचालित का मतलब होता है जैसे ही ट्रेन बंद होता है दरवाजा खुलने लगता है, जैसे चालू होता है ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। देखो, रुकते ही या चलते ही अपने आप खुल या बंद हो जाते हैं, ऐसे बताया गया है। जगह जगह मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण है, बहुत सी आकर्षक है, सुंदर है, सुविधापूर्ण मतलब कब सब चीज़ मिलेगा आपको, पानी पीने के मिलेगा, बैठने के मिलेगा, सोने पंखा गर्मी में हर चीज़ आपको मिलेगा। काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया जाता है। ये बताया जा रहा है कि आपको काउंटर जाना होगा, वहाँ कहाँ से कहाँ आपको जाना है इसकी टिकट लेना पड़ेगा, कि टिकट लेने के बाद ही आप प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। आजकल चेकिंग होता है, टिकट कलेक्टर चेकिंग करते रहते हैं, है ना। उसके बाद एक टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर आया जा सकता है। इसमें बोल रहे हैं कि जैसे आप सफ़र कर लिए तो एक मशीन होता है, वहाँ टोकन को डालना होगा तभी आप बाहर आ सकते। गाड़ी में प्रत्येक स्टैंड आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है। जैसे आपको मान लिया जाए दिल्ली जाना है तो दिल्ली से पहले आपको बोला जाएगा कि दिल्ली अभी कुछ देर है, कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे, इसका आपको जानकारी दिया जाएगा। यात्रियों को अपने निश्चित स्टेशन के आने का पता चल जाता है। बिल्कुल, अब आपको जाना कहाँ है इससे आपको पता चल जाएगा, पहले से आपको बताया जाएगा। तो गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन आने के पूर्व उसका नाम अंकित हो जाता है। जहाँ आपको जाना है एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, वहाँ पे समय दिखाया जाता है और पूरा चीज़ उसमें उल्लेखित किया जाता है कि फलाना फलाना स्टेशन फलाना फलाना समय पे आएंगे, कहाँ जाना है, किस टाइम में जाना है, सारी चीज़ें वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। तुम तो जानती हो कि देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। आपको पता है हमारे देश की राजधानी क्या है, दिल्ली, महानगर ही बोला जाता है इसे। यहाँ की आबादी मतलब जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। यहाँ के अधिकांश जनता कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है। सीधी सी बात है, हर किसी को काम करने के लिए दूर जाना होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान बिल्कुल जाना पड़ेगा। इसी कारण दिल्ली की सड़कों पर बसों और वाहनों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है। अभी हर किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा, तो सीधी सी बात है, या तो बाइक से जाएगा, या तो ऑटो से जाएगा, या तो रिक्शा से जाएगा, या तो बस से जाएगा, या तो ट्रेन से जाएगा, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि जितना हम गाड़ी चलाएंगे उतना तेल जलेगा तो धुआं आएगी तो सीधी सी बात है प्रदूषण जरूर होगा। इन समस्याओं को हल करने में मेट्रो रेल काफ़ी मददगार हुई। क्यों? मेट्रो रेल का कार्य बड़ी तेजी से प्रगति पर है और अगले कुछ वर्ष में पूरे हो जाने की संभावना है। कल्पना करो तब दिल्ली कितनी आकर्षक और सुखद हो जाएगी। जब मेट्रो रेल चलेगी तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, ऐसा उनका कहना है और अपने सहेली को बता रही है। अभी तुम दिल्ली आओगी तो यहाँ का बदला रूप देखकर आश्चर्य करोगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी कांता, लिखिए ना, ये देखो यहाँ पे तुम्हारी सखी कांता, याद आप लिख सकते हो तुम्हारी सहेली, है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई वर्तमान के लिए ये गीतांजलि बोल रही है टोमेश्वरी को, है ना, कि मैं इस प्रकार से आना, यहाँ देखने जाएंगे, मतलब एक गांव या शहर के बारे में अपने सहेली को भेज लीजिए। तो यहाँ जो आप भेजोगे तो, है ना,
यहाँ पे आपका नाम रहेगा, है ना, और यहाँ पे आपके सहेली नमस्ते अभिवादन करेंगे, यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा जहाँ आप रहती हो। तो ये केवल आज पत्र कैसे लिखा जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरे विवरण लिख दिया गया है कि आपको, जैसे आपको सहेली को आपको बताना है कहीं आप चलो आप कहीं घूमने भी गए हो, तो आप घूमने गए तो उसकी वृत्तांत बताना है, तो आपको एक इसी प्रकार से पत्र आपको लिखना है, रफ कॉपी में लिखना है आपको। यहाँ आप जा रहते हो वहाँ बताना है, आप किसका नाम है, और आप जो है कहाँ गए थे, आप अपने सहेली को कहाँ बुलाना चाहती हो, क्या दिखाना चाहती हो, क्या घूमोगी, कितना घूमोगी, क्या देखने मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना है। और अंत में इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, इस प्रकार से लिखना है। और ये शब्दार्थ जो दिख रहा है इसको आपको लिखना है, ठीक है, ये शब्दार्थ जो आपको लिखना है। देखो ऊपर कुछ शब्दों का अर्थ नहीं लिखे, उन शब्दों का अर्थ नीचे कोष्ठक में लिखे गए हैं, उन्हें चुनकर शब्दों के सामने लिखो। देखो प्रदूषण को देखो, आकर्षक मतलब क्या होता है, खिंचाव। सैर मतलब क्या होता है, घूमना। अधिकांश मतलब क्या होता है, अधिकतर। स्वचालित मतलब अपने आप चलने वाले। प्रदूषण को हम क्या बोलेंगे, दूषित होना। क्या बोलेंगे, दूषित होना। मददगार को क्या बोलते हैं, सहायता देने वाला। संभावना क्या बोलते हैं, मुमकिन होना, है ना। प्रतीक्षा क्या बोलते हैं, इंतजार। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले लिखेंगे, है ना। पार्ट 16 में शब्दार्थ को पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको नहीं लिखना है, आपको एक पत्र लिखना है अपने सहेली को अपने अनुसार कि आपको क्या दिखाना चाहते हो, कहाँ ले जाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपकी एड्रेस रहेगी, आपकी सहेली का नाम रहेगा, ये इसको विशेष ध्यान देंगे, और लास्ट में ये वाला आपका नाम यहाँ रहेगा। ठीक है, तो मुझे ये वीडियो देखने के बाद 1 घंटे के अंदर जो आप बिल्कुल इसको लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाठ 16 पत्र, उसके बाद ये शब्दार्थ लिखेंगे, ये शब्दार्थ को लिखेंगे, ये पूरा दिख रहा है ना। इस प्रदूषण को यहाँ पे क्या लिखोगे, दूषित होना। संभावना क्या लिखोगे, मुमकिन होना। और प्रतीक्षा में क्या लिखोगे, इंतजार। ठीक है, उसके बाद आप जो है अपने सहेली को पत्र लिखेंगे। लड़के लोग अपने दोस्तों को पत्र लिखेंगे, आप क्या दिखाना चाहते हो अपने दोस्तों को, क्या किस लिए बुलाना चाहते हो, लिखना है। कम से कम 1 पेज तो आपको लिख के भेजना है अपने अनुसार, जैसे भी लिखो लिखने आना चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा इसमें। तो चलिए आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।